वेलकम बैक नाजरीन। अगर हम बात कर रहे हैं क्राइम की, और आज हमने सोचा कि पूरा प्रोग्राम जो है वो क्राइम पे किया जाए, तो जहां हमने एक वारदात आपको अनोखी अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाया है, वहीं हम आपको अब स्टैट्स बताते हैं कि अब तक इस शहर में रवा साल के जो फैक्ट्स आए हैं वो क्या आए हैं, और उसमें कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं, और कितना हजम है इस शहर के अंदर जो महंगाई में पिसा हुआ है, मेहनत करके जो है वो मईशत को चलाता है, कहते हैं ना पाकि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। तो उनके साथ कितने कीमती उनके अशिया को छीन कर असले के ज़ोर पर उनसे महरूम कर दिया गया। आइए हम तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के फैसल मलिक, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। फैसल, ज़रा सुनाए ना नोहा, कितने लोगों के से जो है ये कीमती मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, उनकी कीमती अशिया छीन ली गई। जी, कराची में मोटरसाइकिल चोरों ने शहर भर में मजबूती से अपने पंजे भी गाड़ लिए हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल भी जो है उन्होंने भी अपनी वारदातें जो है रोज के मामूल के साथ करते नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कराची पुलिस की, तो पुलिस की नाकिस हिकमत अमली के बाद जो है शहरियों में तो वह परेशानी का सामना करना पड़ता है। और शहर कायद में जो मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की कई साल जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया गया है। अगर बात करें शहर में 5,000 के लगभग जो है मोटरसाइकिल जो है अब तक जो छीन चुकी है, जबकि शहर में यौमिया 100 के करीब जो है मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती है। रवा साल के 10 माह में जो है शहरी को 2.5 अरब की मोटरसाइकिलें चोरी का भी जो है वो भी इंकशाफ हुआ है, जबकि रवा साल में 50,000 मोटरसाइकिलें चोरी छीनी गई जाती है। CPSC के मुताबिक अगर बात करें तो चोरी छीनने वाली मोटरसाइकिल में नई मोटरसाइकिलें और नई जो है जो पुरानी वो भी शामिल है। और अगर बात की जाए एक मुताद अंदाज में जो पुरानी मोटरसाइकिल की जो मालियत है लगभग 50,000 है, रवा साल के 10 माह के दौरान जो है 43,951 मोटरसाइकिलें जो है वो भी जो कि छीनी गई है। और बात करें अगर 10 माह में तो 5,876 के करीब जो है ये एक माह की जो है मोटरसाइकिल छीनी गई असले के जोर पर। अगर बात करें यहाँ पर दीगर की, तो 10 माह के दौरान 1703 कारें भी जो कि चोरी हुई और 10 माह के दौरान और 1200 गाड़ियों को असले के जोर पर भी छीना गया है। छीनी जाने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं बलूचिस्तान के वकील इलाकों में ये मुंतकिल कर दी जाती हैं। जब पुलिस जरा से ये भी मालूम हुआ है कि छीनी और जो मोटरसाइकिलें हैं गाड़ी है वो सारी उनको कबाड़ियों को भी फरोख्त की जाती हैं। गाड़ी में मोटरसाइकिल भी शुमार हैं, दीगर जो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो वो सारी जो है इन जो स्ट्रीट क्रिमिनल और जहन पेशा जो अगर चोरी करते हैं या छीनते हैं उसे कबाड़ियों को भी फरोख्त करते हैं और शहर के से भी बाहर भी फरोख्त किया जाती है। अक्सर गाड़ियों के जो मालिकान है वो मिलने के बावजूद भी अदालत नहीं अगर आते तो उनकी जो मुल्ज़मान पकड़े होते हैं किसी केस में, चोरी में या डकैती में, तो उनकी जमानत भी हो जाती है, वो रिहा भी हो जाते हैं। अगर बात करें इस वक्त जो शहर कायद में रवा बरस नहीं तो फैसल, ये जो कबाड़ियों की आप बात कर रहे हैं ना, कबाड़ियों के ऊपर तो AVLC काम कर रही थी, उन्होंने बताया था जी काम हो रहा है, कबाड़ियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस के ऊपर भी हो रहा है। तो क्या इत्तलात हैं, कबाड़ियों को कोई लगाम डालेगा जो इस तरह के कामों में मुलव्विस हैं? जी, गुज़श्ता कुछ माह कबल जो है पुलिस ने एक से ज्यादा कार्रवाई की थी जिसमें इन जो कबाड़ियों को और जो चोरी की गाड़ियां खरीदते हैं और फरोख्त में जो मुलव्विस अफराद है उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो शहर कायद में ये कोई पहला वाकया तो है नहीं जिसमें अगर शहरी की अगर मोटरसाइकिल या कार चोरी होती है तो उसको पहले किसी जमाने में मोटरसाइकिल भी मिल जाती थी और गाड़ी भी मिल जाती, लेकिन इस जमाने में कई हजार लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी है अगर चोरी हुई या छीनी गई तो वापस बहुत मुश्किल ही मिलती है। अगर बात करें इस पूरे 10 माह के जो क्राइम के हवाले से, तो 10 माह के में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 76,000 से ज्यादा तजावत कर चुकी हैं अब तक। नहीं फैसल, ये भी तो माजी में फुटेजेस आ रही थी और चीज़ें सामने आ रही थी कि जी एक तो कबाड़ियों वाला फैक्टर हो गया जिसके अंदर ये गाड़ियां, मोटरसाइकिल बिलखुसूस इनके कट के पार्ट जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हब के कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, पुलिस जरा बताते हैं कि हब की तरफ जो है ना वो कुछ खास मखसूस पॉइंट्स हैं कि यहाँ से गाड़ी बलूचिस्तान चली जाती है, मोटरसाइकिलें बिलखुसूस।
जी, अभी अब से एक माह कबल एक कार्रवाई की जिसमें बर वक्त कार्रवाई जिसमें शहरी अपनी मदद आपके तहत पुलिस के पास भाग दौड़ करके पुलिस को साथ लेके हब के करीब पहुंचा, जहां पर उसकी ताजी मोटरसाइकिल जो है, जो कि महंगी मोटरसाइकिल थी सुजुकी कंपनी की, जो वहां पर उसको फौरी तौर पर बरामद हुई। और वो जो मुलजमान थे जो कि वहां पर उस मोटरसाइकिल को ताजी चोरी करके और उसे उसका सामान खोलकर उसके चीजें पास चेंज कर और दूसरे पास लगाकर उसको हब की तरफ भेजा जा रहा था। लेकिन ये कोई पहले वाकया तो नहीं, ये कभी अगर बात करें इस तरफ की तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये वारदात अगर थमेंगी नहीं तो ये शहरी जो है वो परेशानी और जैसे तरह गुजार रहे हैं, परेशानी के आलम गुजारे जा रहे हैं। और बात करें यहाँ शहर कायद में अब तक की तो हजारों मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई और हजारों के बाद अब जो दिन ब दिन मोटरसाइकिल, कार और दीगर जो नकदी जो छीनी जाती है स्ट्रीट क्रिमिनल से, जबकि पुलिस की टारगेट की कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन टारगेट कार्रवाई होने के बावजूद भी अब तक भी है जगह जगह लूट मार और जो है ये बिल्कुल जो है फुल नहीं। तो फिर जो बात होती है फैसल मलिक, देखो बात ये है ना कि फिर वही वाली बात है कि हम देखते हैं कि ये कोई ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन नहीं जा रही हैं मोटरसाइकिलें, ना तो आसमान के ज़रिए जा रही हैं, इन्हीं सड़कों से होती हुई, इन्हीं रास्तों से होती हुई चोरी की मोटरसाइकिल जो है बिलखुसूस। क्योंकि मैं आज मोटरसाइकिल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गरीब की सवारी है, ये उस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सवारी है जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, बड़ी मेहनत की कमाई कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलता है, घंटों घंटों काम करता है, उसके बाद जाने के बाद वो अपने घर को इस महंगाई में पाल रहा है। उसके अंदर जो मैं फैक्ट सामने रखे हुए हैं और जिस तरह फैसल मलिक बता रहे हैं कि मतलब फैक्ट सुन के बंदा जो है हैरान हो जाए। और साथ साथ जो सवाल उठ रहा है, मैंने अभी कुछ दिनों कबल भी एसएसपी एवीएलसी से आप लोगों की बात करवाई थी और इसी प्रोग्राम में हिस्सा बनाया था। और कबाड़ियों का जो मामला था, कबाड़ी इस शहर से दूर नहीं है, इसी शहर के अंदर है, उनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो रूट्स हैं बिलखुसूस जो हब की तरफ जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। फैसल, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्यों आखिर ये चेक एंड बैलेंस में कमी देखी जाती है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कोताही हो रही है, नाजरीन तक आगाह करें। जी अली भाई, अगर बात करें यहाँ पे शहर कायद के तो जगह जगह ये जो मोटरसाइकिलें या गाड़ी जो जिसमें छीनी भी जाती हैं, चोरी भी होती है, हब के इलाके भी जाती हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये यहाँ की मोबाइल फ़ोन जो यहाँ के कराची से छीने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन को भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से जो कि कीमती अशिया जो कि लाखों रुपए की मालियत की मोबाइल होते हैं, वहाँ वो कौड़ियों के दामों में वहाँ फरोख्त किए जाते हैं। लेकिन ये कोई पहला वाकया इस तरह के कोई नहीं है जिसमें लोग मुलविस ना हो। अब से कुछ दिन पहले भी एक गिरोह पकड़ा गया जो कि कराची से चोरी डकैती की वारदात में मुलविस होते थे। बाद में वो यहाँ से माल जमा करके लोगों की, शहरियों की कीमती अशिया जो है वो छीन कर और नकदी छीन कर यहाँ से बआसानी दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में ट्रांसफर करते थे। बाकायदा एक ग्रोह बना हुआ है यहाँ पर कराची में। कराची तो इन डाकुओं के लिए, स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ साथ ये जो जराइम पेशा अफराद है, ये जन्नत की आमादगा बन चुका है। अगर बात करें अब शहरियों में, तो शहरियों में अब खौफ-ए-हरास पाया जाता है, जिसमें शहरी अब ना तो घर में महफूज है, ना ही घर के बाहर। और जब अगर ये जाते हैं, अक्सर हमारी इनसे बात होती है शहरियों से, उनका ये कहना है हम अल्लाह के वास्ते अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं कि वापसी का कोई पता नहीं कि हम जो वापस अपने खैर खैरियत से घर पहुंच सकें या ना पहुंच सकें। जी मगर फैसल, एक सवाल ये तो उठ रहा है ना कि देखिए ना, जितनी बड़ी तादाद में इस शहर के अंदर, जो कि शहर पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को, कौन सा ऐसा सियासतदान नहीं है जो ये बात नहीं कहता दिखाई देता। चाहे वफाक हो, चाहे सूबा हो, चाहे आपके कराची की पॉलिटिकल पार्टीज हों, सभी ये कहती दिखाई देती हैं। मगर इनका ज़ोर बिलखुसूस इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने में क्यों नहीं हो रहा। हम बार बार अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात करते हैं कि वेयर इज़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कहाँ है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कहाँ हैं जो गैजेट्स लगने थे, कहाँ हैं वो हिकमत अमलियाँ जो कि बननी चाहिए थी। और ये सरकार का काम है, इसके ऊपर कानून साजी करना सरकार का काम है। फिर वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया जाए ताकि वो इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कराकर जो जराइम के मामला हैं उसको रोका जाए। लोग देख रहे हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ, लोग देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, लोग देख रहे हैं एमक्यूएम की तरफ, लोग देख रहे हैं जो इस सूबे के अंदर रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल, जो कि असम्बलियों में रहे हैं, जो कि कानून साजी करते हैं। बात होती है
چیزیں ہو رہی ہیں، پائپ لائن میں ہیں، مگر اس کے نتائج آج جو سال چل رہا ہے اس کے اندر ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس سیف سٹی پروجیکٹ قابل ہو جاتا ہے، وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے، کیمرے لگ جاتے ہیں، کیمروں کا ایک جال ایسا ہو جو کہ سینٹرلائز ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کام ہو رہا ہو، تو کہیں نہ کہیں شناخت کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں ملزمان کو واردات کرنے کے بعد بہت مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ وہ واردات کے بعد جہاں نکلے گا اس کا جو فیشل ریکگنائزیشن ہوگی وہ پکڑا جا سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے گیجٹس کی بات کی کہ دیکھیں اس شہر کے اندر بار بار ہم بتاتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، بہت فورمز پہ یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ دیکھیے اس شہر کے اندر عادی مجرم پائے جاتے ہیں جو آپ کے شہر کے اطراف کی آبادیوں میں موجود ہوتے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آتے، یہ کوئی آسمان سے نہیں آتے، زیر زمین موجود نہیں ہے کہ یہ نکل کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو ان کو جو عادی مجرم ہیں، جن کے کیسز ہیں، جن کے اوپر 10 20 ایف آئی آرز ہیں، ان ایف آئی آرز کے اوپر کیوں کام نہیں ہو رہا؟ ان ایف آئی آرز کے اوپر جب آپ کو پتہ چل گیا یہ عادی مجرم ہیں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی اسمبلی کے اوپر جو ہے اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے، گیجٹس لگیں گے، تو تمام جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کی طرف یہ شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کام ہو جاتا ہے تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، پھر آخر میں ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اختتام کی طرف اب پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور ہم پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور ہم پھر حاضر ہوں گے، مختلف ایشوز کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔